हाँ, तो अभी ये बड़ा वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ बिंग कंसिडर्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। ठीक है, टैंक ए से लेके टैंक बी तक पानी पहुंचाना है। और इस जो पंप है इसका जो मतलब जो पाइप है इसका डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पंप के थ्रू जो फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.005। द मिनिमम लॉसेज इंक्लूड एक कंट्रैक्शन एट द पाइप इनलेट, यहाँ पे एक कंट्रैक्शन की वजह से लॉस होगा। यहाँ पे एक एक्सपांशन ऑफ द पाइप आउटलेट भी लिखा है, तो यहाँ पे एक्सपांशन की वजह से भी एक लॉस होगा। फिर ये जो पाइप है इतना स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, इसमें बेंच भी है, 4 पाइप बेंच है, मतलब यहाँ पे टोटल रास्ते में 4 पाइप बेंच भी है, तो इसकी वजह से भी लॉस होगा। एंड 1 ग्लोब वाल्व, एक ग्लोब वाल्व भी है जिसकी वजह से लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होने का तरीका क्या क्या है, पहले तो तुम्हारा इनलेट पे आउटलेट पे 4 पाइप बेंच, फिर तुम्हारा एक ग्लोब वाल्व, और दूसरा है फ्रिक्शन का भी दिया है ना, फ्रिक्शन का जो फैक्टर दिया है, तो पाइप में से जब पानी जाएगा फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस होगा। ठीक है, तो ये सब लॉस निकल गया। अभी बोला कि ये टोटल लेंथ ऑफ 25 मीटर, जो पाइप का लेंथ है वो इतना मीटर है, एंड द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ टैंक ए एंड टैंक बी इज़ 5 मीटर। मतलब ये सेम लेवल पे नहीं है, ए और बी, ए नीचे है, 5 ऊपर, बी ऊपर है, या कुछ तो होगा, मतलब ए ऊपर है, बी ऊपर में कुछ भी होगा, लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है, हाई डिफरेंस, दैट इज़ 5 मीटर। ठीक है, अब तुमको गिवन लिख लेना है, जो गिवन था, जो डायमीटर है वो गिवन था, तो डायमीटर से एरिया निकाल लिया। फिर तुम्हारा फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है, जो चीज़ गिवन है सब लिख लिया। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में ये दो दे देगा, क्यू दे देगा और एच और एफिशिएंसी दे देगा, हेड और एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, तुमको जो मैन्युफैक्चरर से तुमको ये एफिशिएंसी और हेड मिल जाएगा, तुमको ये निकालना पड़ेगा, ब्रेक हॉर्स पावर कर्व और ये रेजिस्टेंस का तुमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग को ये और ये दो दिया रहेगा, और इस यहाँ पे कैसे आया हम लोग बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम लोग का जो फ्रिक्शन लॉस हम लोग निकाल लेते हैं, और बाकी लॉस का भी निकालेंगे। पहले फ्रिक्शन लॉस का जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, 4FLD इंटू V²/2G। यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम को, लाइक ये तो तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी से अगर हम लोग वॉल्यूम तक जाए तो इसका जो कन्वर्शन होता है दिस इज़ V=Q/A। ठीक है, ये क्यू हुआ, मैं दिखाता हूँ तुमको। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्यू क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू हियर मीटर क्यूब बाय सेकेंड, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर तुम अभी यहाँ पे क्यू डिवाइड बाय ए करेगा तो क्या होगा, मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड, और ए तो नीचे ही था, इंटू मीटर स्क्वायर, ए मीटर कट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड बचेगा, तो वी का जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड ही है। तो इस तरीके से वी इक्वल्स टू Q/A आया। तो आप हम रिप्लेस कर देंगे, Q/A को V के जगह में रिप्लेस कर देंगे, तो तुम्हारा क्या आएगा, Q/A होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस Q² A²/2G को सेपरेट रखेंगे, और जो बाकी जो इक्वेशन में वेरिएबल्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, लेंथ हो गया, डायमीटर है, सब दिया हुआ है, सबका वैल्यू निकाल देंगे। कुछ एक ऐसा आएगा 12.5 Q²/2G A²। अब देखो, अब जो बाकी जो लॉस होता है ना पाइप में, उसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है CD Q²/2G A²। मतलब ये जो बाहर अलग जो कांस्टेंट टाइप का है वो तुम्हारा अलग ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ CD चेंज होगा, ये जो कोफिशिएंट है वो चेंज होगा। बेंड के लिए कोफिशिएंट 1.5 है, ग्लोब के लिए 1 है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.5, एक्सट्रैक्शन के लिए 1। सो हम लोग लिख दिया। 4 पाइप बेंच था, एक के लिए 1.5, तो 4 के लिए कितना, 4 × 1.5। सिमिलरली 1 ग्लोब के लिए 10 होगा, कॉन्ट्रैक्शन लॉस के लिए इतना, एक्सपेंशन के लिए इतना। तो अभी 5 लॉस है, 5 लॉस का अभी टोटल हेड लॉस कितना होगा, ये पाँचों का साम होगा, तो इस 5 को हम लोग ऐड कर दिया। ठीक है, Q²/2AG सब समय कॉमन आ रहा था, तो इसको निकाल लिया बाहर, और यहाँ पे +5। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हम लोग इस 2G A² को भी अंदर कर देंगे, तो G का वैल्यू 9.8, A का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, एरिया सब डाल देंगे, तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, P = इतना Q² + 5। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को तुमको, अब देखो तुमको यहाँ पे Q का वैल्यू क्वेश्चन में बहुत सारा है, ये Q का वैल्यू है। अब तुमको इस Q का वैल्यू से हर एक Q का वैल्यू डालना है यहाँ पे, और P निकालना है। ठीक है, P का वैल्यू निकालना है, तो हर एक Q का वैल्यू के लिए तुमको P का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा लेंदी होता है, इसको शॉर्टकट में कैसे करना है मैं तुमको बताता हूँ, रुको।
तो इसके लिए शॉर्टकट क्यू चाहिए पहले वो समझ लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है ना। तो तुम क्यू जो वैल्यू है, देखो मान लो तुम जीरो लिया, सॉरी जीरो तो जीरो हो जाएगा, 0.001 था ना वहाँ पे, तो 0.001 लिया तो इंटू करके बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो हर बार तुम इतना बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई करते रहेगा तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए क्या करना है, जब तुम्हारा कैलकुलेटर रहेगा ना, इसमें तुमको ये वैल्यू सेव कर लेना है, जो वैल्यू है ना सेव कर लेना है। ये कैसे सेव करते हैं ये देखो। तो कैलकुलेटर में तुम्हारा यहाँ पे नॉर्मली एम रहेगा, मतलब एम क्या होता है, मेमोरी, ठीक है। अगर तुम्हारा एम लिखा हुआ है मतलब कुछ मेमोरी सेव्ड है, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो बहुत अच्छा बात है, अगर लिखा है तो उसको क्लियर कैसे करते हैं, पहले तुमको शिफ्ट प्रेस करना और क्लियर मारना, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन आएगा तो 2 पे मेमोरी है 2 मारना, फिर येस फॉर कैंसिल और सॉरी येस फॉर क्लियर, तो इक्वल मारना, तो कंप्लीट हो गया। अब देखो मेमोरी सेव करना है। अब मेमोरी जो तुमको सेव करना है, जैसे कि तुमको ये नंबर सेव करना है तो तुमको ये नंबर पहले टाइप करना होगा। ये क्या नंबर है, 905687.7, ये नंबर टाइप कर लिया। अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करते हैं, तुमको रिकॉल एम, ये होता था ना, सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। हाँ, तो सिर्फ रिकॉल और ये तुम्हारा एम प्लस नहीं, तुमको पहले शिफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, फिर रिकॉल और फिर एम प्लस। तो जो वैल्यू है ना तुम्हारा एम में स्टोर हो गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, जब भी तुम ये वाला कैलकुलेशन करेगा, मान लो तुमको क्यू का वैल्यू तुम्हारे पास 0.001 है, तो 0.001 स्क्वायर कर लिया इसका, फिर तुमको वैल्यू लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा इनटू रिकॉल एम मार दो, एम आ गया, फिर इक्वल मार देना, ये वैल्यू आ जाएगा। इसके साथ तुमको +5 करना है, +5 कर देना, सीधा वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसा करके तुमको करना है। एग्जाम में इतना बड़ा जो वैल्यू है तुमको बार बार नहीं लिखना है, तुमको कैलकुलेटर का मेमोरी है वो यूज़ करना है और मेमोरी को इसको सेव कर देना है ये नंबर को, ठीक है। ऐसा करके करना है। तो अब जो तुम्हारा यहाँ पे पी का बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इन तीनों का प्लॉट करना है, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा, पहले तुमको क्यू और एच का प्लॉट करना है, फिर क्यू और ईटा का प्लॉट करना है, फिर तुमको क्यू और पी का प्लॉट करना है, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इसमें जो तुम्हारा, तुम देख लेना वैल्यूज़, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 0 से स्टार्ट होता है वो तुम्हारा ग्राफ क्या होता है, एफिशिएंसी कर्व होता है। 0 इज़ एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कर्व हुआ। और हेड में क्या होता है, जब 0 होता है तब 80 रहता है, ठीक है। तो जब 0 था तब 80 था, ये हेड कर्व हो गया, ठीक है। और जब तुम्हारा 0 पे 5 रहता है, जो कि तुम्हारा 0 पे 5 है, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा वो रेजिस्टेंस कर्व, ठीक है, सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको पावर निकालना है। देखो अब तुमको ग्राफ को एनालाइज करना है, ठीक है। ग्राफ को एनालाइज करना है। ग्राफ से तुमको ईटा और एच का वैल्यू मिलेगा। ईटा क्या होता है, ईटा तुम्हारा होता है इंटरसेक्शन वैल्यू, ठीक है। इंटरसेक्शन वैल्यू मतलब कौन सा बोलो तो ये जो तुम्हारा सिस्टम रेजिस्टेंस कर्व है और तुम्हारा जो एफिशिएंसी कर्व है, ये जो जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये वाला वैल्यू में 89 होगा। देखो अभी तुमको दिखेगा ना, 80 के हल्का 90 के हल्का नीचे कट कर रहा है, तो 89 पे कट कर रहा है, तो एफिशिएंसी इज़ 89, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा हेड क्या होता है, हेड होता है तुम्हारा ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ठीक है। ये सिस्टम कर्व और हेड कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करता है तुम्हारा हेड पॉइंट होता है। यहाँ पे देखो हेड इक्वल्स टू 65 होता है, देखो जाएगा उस वहाँ पे मिलेगा, तो लिख लिया कि हेड इक्वल्स टू 65। अब तुम्हारा जो एक्चुअल हेड होगा दैट इज़ एच बाई ईटा 65/89%, तो कि 65/89% लिखेगा तो ये 73.03 आएगा, दिस इज द एक्चुअल हेड, ठीक है। अब तुमको जो पावर निकालने का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच बाई एन। एच बाई एन क्या होता है, एक्चुअल हेड ही होता है, तुम सीधा ये वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो रो क्या होता है वाटर का 996, लेकिन 987 होता है, 96 लिखा है। फिर क्यू हाँ अभी क्यू देखो, क्यू कैसे निकाला। क्यू निकालने का तरीका तो वो होता है तुम्हारा ये एफिशिएंसी कर्व का जो पीक पॉइंट है इसका जो परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्यू होगा। यहाँ पे 9 और यहाँ देखो मैंने थोड़ा मतलब यहाँ पे वो किया, यहाँ पे जो 0.00 था ना, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 लिखा और इंटू 10⁻³ कर दिया। तो यहाँ पे जो 9 है ग्राफ में, ये तुम्हारा 9 इंटू 10⁻³ मतलब 0.009 है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे क्यू आया है वो 0.009 है, ठीक है। जी का वैल्यू 9.8 और ये एच बाई एन क्या होता है, एक्चुअल है, जो कि 73.03 वहाँ पे लिख दिया। ये करने के बाद पावर आ जाएगा वाट में 6415.48 वाट, ठीक है। और इसको तुमको वाट को अगर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाई 735 कर देना, हॉर्स पावर में आ जाएगा। बस इतना लगे करना था, खत्म।